ओम शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और सृष्टि चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा चल रहा है। सभी लोग सुनिएगा, समझिएगा। तो बाबा क्या बोलते हैं, अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। जो आत्मा 1960 से लेकर के 2004 तक नहीं थे यज्ञ में, उन आत्माओं के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यज्ञ के आदि में तो थे ना, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, जो यज्ञ के आदि में थे वही अभी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। राम फेल हुआ तो पढ़ाई पूरी नहीं करेगा, फिर से दोबारा यज्ञ में आता है। ऐसे ही राम की जो सहयोगी शक्तियाँ थीं, सहयोगी आत्माएँ थीं, 108 आत्माएँ थीं, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएँ थीं, वह सब पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँचेंगे। एडवांस पार्टी की शूटिंग पीरियड की बातें 1936 में स्थापन हुआ। 1947 में ओम मंडली का विनाश हुआ। पहली बार की सृष्टि खल्लास हो गई। गीता माता राधा माता ने 1946-47 तक आते आते दोनों माताओं ने शरीर छोड़ दिया। बाप की सहयोगी नहीं बन पाई, बाप की विरोधी बन गई। ब्रह्मा बाबा को सहयोग किया, इसीलिए बाबा बोलते हैं शरीर छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। आप लोग लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट है आप उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है सृष्टि चक्र। इसमें जितना आप समझेंगे उतना दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो बोला है 1946 से 47 आते आते दोनों माताओं ने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद 1947 में क्या होता है कि सूरज का मॉडल तैयार होता है। कहाँ पर? कराची में। एक ही बंगले के अंदर, बाबा कहते हैं, एक ही बंगले के अंदर बहुत सारी आत्माएं एक साथ रहती थी। इतनी प्योरिटी थी कि माताएं बहनें सभी लोग एक साथ रहते थे। पवित्रता का वायुमंडल था। बहुत सारी आत्माएं, माना कितनी, 300-400 आत्माएं एक स्वर्ग का अनुभव कर रहे थे, बैकुंठ जन्नत का अनुभव कर रहे थे, पैराडाइज का अनुभव कर रहे थे। वह छोटा सैंपल था। सैंपलिंग लग गया। कितने साल का, कितने साल तक चला? 4 साल तक चला। कब से कब तक चला? 1946 से लेकर 1947 तक। 7 से लेकर के 1947 से लेकर के 1950 तक, यह 4 साल तक का सैंपलिंग कराची में तैयार हुआ। उसके बाद 1950 में ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के जितने भी ग्रुप थे वह सारे लोग माउंट आबू शिफ्ट हो गए। कब की बात है? शिफ्ट हो गए, ये बात है 1915 की। 1915 के अंत में, माना 1951 के आदि में माउंट आबू में शिफ्ट हुए थे। तो सबसे पहले वह लोग एक ब्रज कोठरी नाम का एक घर मिला था। वह ब्रह्मा बाबा को, बहुत लोग ब्रह्मा बाबा को जानते थे, ब्रह्मा बाबा को मानते थे। तो एक ब्रज कोठरी नाम का घर था, उसमें सब लोग मिलके रहते थे। ब्रह्मा बाबा को आप लोग ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में देख सकते हैं। वहाँ पर भी बताया गया है, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ब्रज कोठरी नाम का जो मकान था उसमें रहते थे। तो बात बताया, ब्रज माना ऐसे सोचिए, वहाँ पे भी एक शूटिंग हो रहा था स्वर्ग का। ब्रज की सभी कन्याएं माता एक साथ रहती थी। तो उसके बाद एक पॉपकॉर्न हाउस था, उसमें रहे ब्रह्मा बाबा। उसके बाद पॉपकॉर्न हाउस में शिफ्ट हुए। तो आज हम उसको डायमंड हॉल से जानते हैं। उसका नाम क्या पड़ा? डायमंड हॉल में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायमंड हॉल के नाम से जान गए हैं। आज की 3 हाउस कम से कम शिफ्ट हो गए। एक था ब्रज कोठरी घर, दूसरा था कोटा हाउस, याद रखिएगा। ब्रज कोठरी, कोटा हाउस करके बोलते थे।
पॉपकॉर्न हाउस। पॉपकॉर्न हाउस का मतलब क्या होता है? वहाँ पे सभी प्रकार का भवन बनाया गया। वहाँ पर आज भवन बन चुका है, देख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। कब से लेकर कब तक? 1915 से नंबरवार आत्माएं रहने लगी। कहाँ पे? वहीं 1915 से लेकर के 1952 तक हुआ। बेघरी पाठ भी चला, माना कोई घर नहीं था, किराए से ले कहीं तो रहेंगे ना। बेघरी पाठ चला तो जितने भी कन्या माताएं आए थे, ब्रह्मा बाबा उन सबकी परवरिश कर रहे थे। कब से लेकर कब तक? 1950 से 51 से लेकर के 1952-53 तक भी ब्रह्मा बाबा पालना करते रहे। तो बाबा ने क्या किया कि बेघरी पाठ बजाया। बाबा का गरीब पाठ चला। कब तक चला? 1952 तक चला। और 1952 में कन्या माता इकट्ठी हो गई और मुरली चलना शुरू हो गया। इसीलिए बोला है मुरली कब से निकली। 1951 से इसलिए बाबा कहते हैं कि 18 साल की 18 अध्याय गीता कब से लेकर कब तक चलाई गई? 1951 से लेकर के 1969 तक, क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, तब तक वो वाणी चलती रही। चलता रहा यहाँ तक 1969 तक का 18 साल की गीता, उसके बारे में बाबा ने कई मुरलियों में बोला है। क्या बोला है? VCD नंबर 260 नंबर में यह बाबा ने बोला है। चाट मसाला बनाकर रख लिया, कचरे से डब्बे में साफ कर फेंक दिया, नहीं तो 51 से लेकर के 68 तक की 18 साल की 18 अध्याय गीता भगवान बाप की वाणी कितनी संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते। मुरली पॉइंट है 2330। ठीक है, चाट मसाला समझ के उस मुरलियों के ऊपर चाट मसाला रख के खा जाते थे। तो बाबा ने मुरलियों में बोला भगवान के वर्षन कितने संभाल के रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखते। बाबा तो कहते हैं सच्ची गीता अध्याय गीता कब से कब तक चलती है? 1951 से लेकर के 1969 तक का यह 18 साल की गीता, उसके बारे में बाबा ने कई मुरलियों में बोला। इसका VCD नंबर भी 260 है, 60 नंबर है, और इसका नंबर जो बोला था उसका नंबर है 2330। तो बाबा बोलते हैं क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा ने 15 दिन का गरीब का पाठ बजाया, ज़्यादा दिन का नहीं रहा। ब्रह्मा भी बताते हैं परीक्षा ज़्यादा समय की नहीं होती, सिर्फ 15 दिन की हुई। 15 दिन के लिए बाबा ने बेघरी का पाठ बजाया। परखना चाहते थे कौन कैसा है, कितना बाप को निश्चय बुद्धि है। मेरे पास रहते हैं या मुझे छोड़ के जाते हैं। हर समय बाप परीक्षा हाल में बैठा रह रखता है। पढ़ाई तो सालों चलती है, लेकिन परीक्षा ज़्यादा दिन की नहीं चलती। एक दिन की परीक्षा चलती है और परीक्षा में बच्चे पास हो जाते हैं। परखना है उन बच्चों को, तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने बेघरी का पाठ बजाया। सबको क्या खिलाया? माना ऐसा साधारण भोजन खिलाया जो लोग सोचते भी नहीं थे। ऐसी आत्माएं इकट्ठी थी। सारे बच्चों में कौन पक्के हैं कौन कच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने ऐसा परीक्षा लिया कि उन लोगों को खाने बगैर कुछ नहीं दिया। बाबा ने क्या दिया? रोटी खिलाया। कौन सी रोटी? बाजरे की रोटी। छाछ खिलाया। इस तरीके से 15 दिन तक बच्चों की परीक्षा हुई। छाछ किसे कहते हैं? मही को। दही का मही बनता है, मही इसको छाछ बोलते हैं गांव में। 15 दिन तक बच्चों को परीक्षा हुआ। कम से कम 15 दिन वहाँ क्या हुआ? बाबा कहते हैं जगन्नाथ का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। जगन्नाथ का भंडारा भरपूर है, हमेशा वह तो कभी भी खाली नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों ने क्या समझा? बाबा के पास तो जो भी था सारा खल्लास हो गया। अभी लोग डर के भाग गए, हमें तो खाने को नहीं मिलेगा। 2 रोटी खर्च के लिए भी बाबा के पास नहीं है।
पैसा नहीं है, ऐसा समझ के सभी लोग भाग गए। बाबा कहते हैं, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुणगान गाओ। लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, सारे बच्चे चले गए। परीक्षा लिया। बाबा ने बताया एक मुरली में कि जिनको दमे की बीमारी थी, वह तो दमे की बीमारी है ना, वह भी ऐसे भोजन करते थे। दमे की बीमारी जो बाजरे की रोटी और छाछ नहीं खा सकते। उस समय क्या हुआ, जिनको दम की बीमारी थी, उनके शुगर की बीमारी थी, थोड़ा नहीं खा सकते थे। उस समय क्या हुआ, जिनको हर प्रकार की बीमारी थी, वह बीमारी होते हुए भी वह भोजन किया। जिनको अनेक तरीके का ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, मतलब बहुत प्रकार की बीमारियां थी, वे सब बीमारियां ठीक हो गईं उस 15 दिन की परीक्षा में। तो बाबा ने परीक्षा लिया था, ठीक है। इस तरीके से बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा ने बोला, जो आत्मा जहाँ कमज़ोर होती है उसे वहाँ परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सोचा था कि अगर मैं इनकी परीक्षा लूँगा तो कौन पक्के कौन कच्चे पता चल जाएगा। तो बाबा ने कुछ समय तक बेघरी का पाठ बजाया। 1952 में बताया, यही पाठ बजता है। बाबा ने किसी भी प्रकार का किसी को भी दवाई नहीं खिलाया, सब प्रकार की दवाई बंद कर दिया। किसी को लस्सी पीने देते थे तो थोड़ा छाछ, मतलब बाजरे की रोटी, बहुत गर्म होता है, बहुत कड़क होता है ना, एक मुरली में भी बोला है, हर तरीके से बताया। ऐसे खिलाया जो बच्चे नहीं समझते थे, तब खिलाना शुरू कर दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं मुरली में, जो यज्ञ के आदि में होता है वही अंत में होता है। तो यज्ञ के आदि में बाबा ने बेगर का पाठ बजाया, अंत में भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, आदम का हो, आदि देव का हो, जिसको हम नाम देते हैं, वह भी क्या बजाते हैं, उतने बड़े से बड़ा बेगरी का पाठ बजाते हैं। उनका नाम रख दिया है, क्या नाम रखा, मरकंड ऋषि नाम रख दिया, मरकंडे ऋषि। मेरी मन मरकट मतलब खुशी होना, प्रसन्न होना, अंदर मन मनोभव होना। ऐसे वह एक ऋषि था जिसको खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी। हाँ, मृकंड ऋषि करके एक था, उनको कुछ नहीं मिलता था, खाने पीने को नहीं मिलता था। तो नहीं मिलता था इसका मतलब खुशी खुशी में रहते थे, पान में करने की प्रसन्न थे, माना पुरुषार्थ आगे बढ़े, उसी में सुखी थे। तो वह भी बेहद का बेगरी पाठ बजाया, एकदम संपन्न आत्मा स्थिति में टिक जाते हैं ना खाने की चिंता, ना पहनने की चिंता, ना ओढ़ने की चिंता रहती है। चिंता करते ही नहीं, चिंतन करते हैं। चिंता बाबा एक अहमदाबादी साधु का मिसाल देते हैं हुए, कहते हैं ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं अहमदाबादी जैसे साधु की। इसलिए शंकर को भी भक्ति मार्ग में फकीर रूप में दिखाते हैं, बेगर रूप में दिखाते हैं। माना असली बेगर पाठ किसने बजाया, ब्रह्मा बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा मनुष्य सृष्टि के बाप ने। यह बात भी हमें अब समझ में आती है, किस किस का क्या पाठ है। उसकी यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग में, किसकी, शंकर की। लंगोटिया है, किसी को कुछ नहीं होता, खुद तो लंगोटिया है, पहाड़ों पर रहते हैं, बेगर तो प्रिंस, कुछ नहीं रहता, ना घर ना द्वार ना जमीन ना जायदाद, अकेले रहते हैं अपनी सहयोगिनी शक्ति के साथ, अपने नंदीगढ़ों के साथ। भस्म रमैया सब कुछ भस्म करने वाला है। इसलिए बाबा बोलते हैं उस बेगर टू प्रिंस को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा है प्रैक्टिकली ज्ञान क्या है उसको समझना है, परमपिता परमात्मा क्या आके देता है उसे करना है। परीक्षा ज़्यादा समय की नहीं होती। तो 1951 से बच्चों की परीक्षा चालू हो जाती है। उन परीक्षाओं में कई बच्चे पास, कई बच्चे फेल होते हैं। माना खान पीन को लेके बाबा ने बहुत कड़ी परीक्षा ली थी। अच्छा, ओम शांति।